Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will start paper Communication Skills or Technical English of BCA first semester. And today we will discuss topic Introduction. And today this is first lecture. ये जो पेपर जो कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल इंग्लिश जो आप बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स है। जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इस कम्युनिकेशन गुड इस कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सारे टॉपिक्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स? Communication skills are the abilities we use when giving and receiving different kinds of information. देखिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम कंप्यूटर से अलग इसको पढ़ाया जाता है। क्योंकि हम लोग जब हम लोग आईटी फील्ड में या जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब वर्क करते हैं तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज लिटरेचर जो है ये कंप्लीट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्योंकि आपको जब काम करना होता है तो उस वक्त इंग्लिश और हिंदी ये सारे लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप मैनेजमेंट में जाते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप मैनेजर के रूप में भी काम करते हो या मैनेजमेंट में वर्क करते हो तो आपको बहुत सारी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश का बोलना सुनना या फिर बोलने की आपका टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने होते हैं। तो इस पेपर में यही सीखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ये एक एबिलिटीज़ है जो कि जनरली जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग या तो देते हैं या फिर लेते हैं, या हम लोग अपने खुद दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वहाँ भी एक हमारे में एक ऐसा स्किल होना चाहिए ताकि हम दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने जो जानकारी है उसको समझा पाएँ, और अगर जो कोई अगर दे रहे हैं तो उसे हम समझ पाएँ। Some examples including communicating new ideas, feelings or even on update on our project. जैसे कल आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनोगे तो उस वक्त आप एक मान लीजिए प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे होगे। प्रोजेक्ट मीन्स आप 8-10 लोगों का एक टीम होगी, तो उसमें कहीं होंगे जो मैनेजर होंगे या खुद आप मैनेजर होगे, तो आपको नए नए आइडियाज़ कम्युनिकेट करने होंगे, फीलिंग्स, और एक अपडेट करना होगा प्रोजेक्ट में किस तरह के लोगों से वर्क लेना है या करना है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही उस वक्त इम्पॉर्टेंट आपका रोल निभाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एम्पैथाइजिंग। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या होते हैं, जैसे सुनना। देखिए अच्छा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने बारे में से बताएं, लोगों को अपनी बातों को रखें। आपको सुनना भी पड़ता है और सुनने के लिए भी आपको एक स्किल्स होना ज़रूरी है। स्पीकिंग, बोलना तो में स्किल तो चाहिए। ऑब्जर्विंग, किसी चीज़ को समझना, कोई चीज़ को ऑब्जर्व करना कि लोग क्या बोल रहे हैं, टीम क्या कर रहा है या प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। फिर सहानुभूति, जो एम्पैथी जो होता है वो सहानुभूति, मतलब दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द differences in how to communicate through face-to-face interactions, phone conversation and digital communication like email and social media. इसमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्ट, जैसे फेस टू फेस, मतलब एकदम आमने सामने बैठ के बातें करते हैं। फ़ोन के थ्रू भी हम लोग कई बार बातें करते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे ईमेल में क्या लिखेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल इस सारी चीज़ें को कवर करती है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ वेदर रिटन और वर्बल। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और जिसको हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो आइडियाज़ हमारे पास में हैं, उसको या तो रिटन हम दें या वर्बली हम किसी को बताएं। कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल और सक्सेसफुल बिजनेस एंड फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप बाई इन्फ्लुएंसिंग इंटरेक्शंस आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। कम्युनिकेशन एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो भी बिजनेसमैन आज के डेट में अगर आप देखेंगे, आप हिस्ट्री उठा के जितने लोग बिजनेसमैन में सक्सेसफुल हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे उनके अंदर में एक कम्युनिकेशन का स्किल है जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है सारे लोगों से, और अपना एक इंटरेक्शन मतलब एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव छोड़ता है या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिवली ही छोड़ता है, कहीं कहीं नेगेटिव भी इस तरह के बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग और इंटरेक्शन होता है। तो ये हम लोग ने एक इंट्रैक्शन देखा।
सॉरी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब आपको जो टॉपिक में पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे और इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर अबाउट कन्वेइंग आवर मैसेज टू अदर्स क्लियरली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर स्किल बात करें तो क्लियर है कि अपने मैसेज को दूसरों को हम कैसे कन्वे करें, कैसे समझाएं, कैसे उसको हम एक्सप्लेन करें, कैसे हम उसको दें अपने अंदर जो भी मेरे अंदर में जो भी हमारे चीज़ को कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, जो आइडियाज़ हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनगेज टू द चॉइस एंड यूज़ ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टारगेट ऑडियंस। और अच्छी कम्युनिकेशन जनरली जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन को जिस ऑडियंस जो सुनने वाले हैं जिसको देना चाहते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करें, ये सारे इसके अंदर में एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। तो डेवलपमेंट इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Interpersonal skills encompass the verbal and non-verbal aspects of a message. We should be able to communicate with other people under different circumstances, whether it's sharing good news like a job promotion or bad news like a death in the family. Knowing how to handle various situations is essential in being a good communicator. देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने अंदर में एक इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब दूसरों को कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे समझाएं या कैसे रिएक्ट करें। मान लीजिए कोई न्यूज़ अगर हम लोग सुनते हैं, कोई जानकारी अगर हमें मिलती है तो उस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए। फिर अपने चीज़ों को, अपने जो मैसेज जो हम देना चाहते हैं या तो वर्बल या नॉन वर्बली, कैसे लोगों को समझा पाएँ। ठीक है, जैसे अचानक कभी हमको गुड न्यूज़ मिलते हैं या हम अपने गुड न्यूज़ किसी को शेयर करना चाहते हैं, या जॉब में अचानक प्रमोशन मिलते हैं, या कोई बैड न्यूज़ मुझे मिलती है हम लोगों को, या कोई जैसे फैमिली में डेथ कर जाता है या कि अपने रिलेटिव को डेथ कर जाता है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में कैसे हम उस वक्त लोगों से कम्युनिकेट करें और कैसे रिएक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये अपने अंदर में डेवलप करना, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मैसेज डेवलपमेंट। Technological advancement has resulted in the development of many forms of communication. We should develop the message content carefully to communicate effectively. All messages are designed to have a purpose, whether written or spoken. Effective communication skills will enable we to create clear messages. देखिए, अब मैसेज डेवलपमेंट, अब यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेट करने के बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी के आजकल आ गया है। तो हमें एक मैसेज कंटेंट एकदम ध्यान से केयरफुली एक रेडी करना पड़ता है, जिसमें या तो अगर हम रिटन दे रहे हैं किसी को, अगर पर्पसली अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं मैसेज, तो वो भी बहुत ध्यान से उसको हम लोग को केयरफुली कंटेंट बनाना है, या अगर बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा हम अपने जो मैसेज जो दूसरों को देना चाहते हैं, तो ये क्लियर क्रिएट करना चाहिए, मतलब ऐसा लिखना चाहिए ताकि मैसेज एकदम क्लियर जाए, मतलब सामने वाले को पूरा क्लियर समझ में आए। तो एक मैसेज डेवलपमेंट ये सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव है। वी विल अचीव दिस बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वर्ड्स एंड मेकिंग द मैसेज रिलेवेंट टू द टारगेट ऑडियंस। और इसमें होता क्या है कि जब आप एक क्रिएट करेंगे जब मैसेज, तो मान लीजिए कि जहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड जिसका ज़रूरत नहीं है उसको हम वहाँ पर ना ऐड करें, ताकि मतलब एकदम उस जो मैसेज देना चाहते हैं, तो जो ऑडियंस सुनने वाले जो एक्चुअली सुनना चाहते हैं हमें, तो उसी से रिलेटेड मैटर हो। अगर इधर उधर का मैटर लिखेंगे अननेसेसरी वर्ड, तो वो सुनने पसंद नहीं करेंगे और वो हमारा क्लियर, अगर देखा जाए तो क्लियर मैसेज नहीं होगा। तो इस तरह से मैसेज डेवलपमेंट हमें सेकेंड ऑब्जेक्टिव के रूप में समझना होगा। थर्ड है एक्टिव लिसनिंग। देखिए, जनरली आप सुनते हो कि सुनना भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनना मतलब ध्यान से सुनना। Active listening is an important aspect of developing effective communication skills. Maintaining eye contact and avoiding interrupting the person we are communicating with are ways to ensure we listen to the message. Active listening means we concentrate on whatever our subject is relaying to me. By doing this, we increase the chance of developing solid relationship with people, which can come in handy in your business and personal life. देखिए, होता क्या है कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल का। और आई कांटेक्ट, जैसे कोई अगर कुछ बोल रहा है और हम सामने से सुन रहे हैं, तो एकदम आई को मतलब आँख में आँख मिलाकर, मतलब इन्हें ऐसा नहीं कि हम सर झुका के खड़े हो गए या हम इधर उधर कहीं देख रहे हैं, तो ये अवॉइडिंग हो गया, मतलब उस पर्सन जो कह रहा है उसको एक तरह से हम अवॉइड कर रहे हैं।
हम उसको एक तरह से सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि एकदम आंखों में आंख डालकर और हम उसकी बातों को सुने। और एक्टिव लिसनर जो होता है, जो सब्जेक्ट जो बता रहा है कोई अगर बता, तो ये पीपल के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है और ये हमारे बिजनेस या पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत बेनिफिटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग नॉन वर्बल क्यूज। डेवलपिंग स्किल्स ऑफ रीडिंग नॉन वर्बल साइंस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन इज ए वाइटल कम्युनिकेशन स्किल। ह्यूमन बींग्स present important messages with their body languages. Facial expressions, eye movement, body postures and gestures are ways on effective communicator can pick up on what a person is trying to say or trying not to say. Mastery of the non-verbal signals lead to effective communication. एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो नॉन वर्बल होता है, जैसे बहुत कुछ नहीं लिखा गया, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे एक इंसान का होता है कि बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, वो लिखा हुआ नहीं है बट वो किस तरह से समझाना चाह रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, आई मूवमेंट मतलब वो उसके आँखों का जो मूवमेंट है, बॉडी पोस्चर किस तरह से वो खड़ा है या कैसे वो किस लहजे में समझा रहा है हमें, और किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहता है, या वो पर्सन किस तरह से बताना चाह रहा है हमें या नहीं बताना चाह, बहुत सारी चीज़ें होता है जो नहीं बता रहा है और उसके एक्सप्रेशन से हम लोग समझ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉन वर्बल इसलिए क्यों बोला गया है कि इसको समझना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो टॉपिक हम लोगों ने देखा 4 पॉइंट, ये आपका था ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल कम्युनिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अलग अलग स्टेज क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कम्युनिकेट इज़ टू प्रिपेयर इन एडवांस एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू कन्वे। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट है अब की जो कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक अलग अलग स्टेप है। पहले हम लोग रेडी करेंगे कि हमें बोलना क्या है, हम दूसरे को कन्वे क्या करना चाहते हैं, हम समझाना क्या चाहते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि व्हेन वी आर स्पीकिंग द मैसेज वी सेंड शुड बी इन कॉन्फिडेंट मैनर, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फोकस्ड ऑन सॉल्यूशंस। अब जैसे अभी आपको हम वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं, तो अब जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, तो हमारे बोलने में ये एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए और जो पॉइंट्स है जिसको हम बताना चाह रहे हैं, जिसको फोकस करना चाहते हैं, तो उस पर एक आइडेंटिफाई करके मतलब आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप उस पॉइंट को ध्यान से समझें। ठीक है, जैसे अभी हमने एक टॉपिक लिया स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसको एक अलग तरीके से हमने आपको प्रयास करा ताकि आप लगे कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों को एक अलग अलग स्टेज वाइज आप पहले रेडी कर लीजिए। और फाइनली द इंटायर कम्युनिकेशन शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरेक्शन एंड डिबेट। और पूरे कम्युनिकेशन को एक पूरा कंप्लीट एक स्पेस हमारे पास होना चाहिए, मतलब एक एरिया होना चाहिए कि उसको इंटरेक्ट करें, डिबेट करें, मतलब वो कहे फिर हम बोले, आपस में डिस्कशन हो। दिस शुड बी डन एज अदर्स कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड क्लैरिफाई व्हाट वर वी टेलिंग देम। This is very important as people will have many questions to ask and get clarified on various issues and topics of the discussion. और ये बहुत ज़रूरी है जब फाइनली हम कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हैं, जब डिबेट करते हैं, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि हम जो बता रहे हैं लोगों को, जो सामने वाले लोग जो हैं जो सुन रहे हैं, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करें और वो हमें क्वेश्चन करें, ताकि उसके जो भी उसको उस तरह के मान लीजिए टॉपिक से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो वो हमसे क्लैरिफाई कर पाए। तो ये एक पूरा कंप्लीट हम लोगों ने 3 स्टेजों में हम लोगों ने देखा और इसको अलग अलग स्टेज यहाँ पर हमने देखा। अब यहाँ पर हम लोग 3 स्टेज में इसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। पहला स्टेज है बिफोर कम्युनिकेटिंग। देखिए कम्युनिकेट करने से पहले हमें क्या करना क्या है, एक अलग पॉइंट वाइज हमने यहाँ डिस्कशन किया है। 3 स्टेप है। प्रिपेयर द फाइनल मैसेज एंड आर्गूमेंट इन ए प्रॉपर मैनर। सेकेंड, गेट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मैसेज टू बी डिलीवर्ड। थर्ड, अंडरस्टैंड ऑल इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैसेज। मतलब कम्युनिकेट करने से पहले देखिए क्या करना है आपको, 3 काम। एक तो कंप्लीट मैसेज को रेडी कर लीजिए, ठीक है, एंड उसको आर्गूमेंट कर लीजिए प्रॉपर मैनर के रूप में, अपने आप में एक डिस्कशन कर लीजिए। फिर जो मैसेज डिलीवर्ड करना है उसमें आपको अपने खुद का नॉलेज कंप्लीट आपको समझ लेना है। जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसको आपको समझाने से पहले हम खुद एक बार पूरा कंप्लीट एक बार अपने को समझ गए और अपने आप में एक पूरा आर्गूमेंट कर लिए कि हाँ ये टॉपिक डिस्कशन करना चाहिए और आपको समझाना चाहिए। ठीक है, तब हम आपको सही से इम्प्लीकेशन दे पाएंगे। थर्ड जो पॉइंट अभी हम बता रहे हैं, अंडरस्टैंड ऑल इम्प्लीकेशन ऑफ द मैसेज। जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ को हम समझा पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन करने से पहले ये पहला आपको करना है। सेकेंड जो स्टेप है इसका, डिलीवरिंग द मैसेज। जब मैसेज आपको देना है, दे रहे हैं,
देखिए, अप्लाई पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज टू एनर्जी टू डिलीवर्ड कंटेंट, यूज फैक्ट्स एंड वेल राउंडेड आर्गुमेंट्स नॉट ओपिनियंस, कीप द कंटेंट कंसाइड एंड स्पेसिफिक, द टॉक शुड बी रिजोल्यूशन ओरिएंटेड, यूज परसुएसिव आर्गुमेंट्स। मतलब अब मैसेज अब आप दे रहे हैं, मतलब डिलीवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एकदम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आप होना चाहिए, एक एनर्जी के साथ में लगे कि हाँ, हम जो देना चाह रहे हैं उसमें एक एनर्जी है, और हम चाह रहे हैं कि वो सारे, मतलब ऐसा नहीं कि हम ओपिनियन देना चाह रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट हम फैक्ट दे रहे हैं और एक पूरा कंप्लीट एक आर्गूमेंट दे रहे हैं आपको, ताकि आप उसको कंटेंट वाइज कंसाइज करो और स्पेसिफिक हो। और जो भी टॉक हो वो एक रिजोल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब कंप्लीट एक मेंशन हो जाए टॉपिक वाइज कि हाँ, ये पॉइंट हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया, और मतलब एक तरह से लोगों से आर्गूमेंट हो कि हाँ भाई, ये इसको मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट कर देना है, तो मतलब उसको लागू कर देना है। तो इस तरह का डिलीवरी मैसेज स्टेज में हम लोग को कम्युनिकेशन स्किल्स में देना चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है, रिस्पॉन्डिंग टू द रेसिपेंट। अब ये देखना है कि जो रिसिपेंट है, जो पाने वाले हैं, जो इसको रिसीव कर रहे हैं आपके मैसेज को, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड वो लें, और ताकि आप उसको कैसे उसको हैंडल करें। देखिए, बी ओपन टू द रेसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लिसन टू द रिस्पॉन्स विथ इंथुजियाज्म, बी प्रिपेयर टू क्लैरिफाई एंड बी क्लैरिफाइड, डिफेंड योर मैसेज असर्टिवली, बी कोलैबोरेटिव इन अप्रोच। मतलब जो मतलब आपके बातों को समझ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखना है, कि ऐसा नहीं कि वो समझना नहीं चाह रहे हैं, वो सुनना नहीं चाह रहा और अपना बातें को रखने जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो क्या सुनना चाहता है, उसके जो रिस्पॉन्स, जिस तरह से वो रिस्पॉन्स ले रहा है, जो जिस तरह सुन रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको क्लियर करना है, मैसेज देना है। और अपने को एकदम प्रिपेयर रखना है कि वो जो भी क्वेरी करेगा, जो भी इशू पूछेगा, उसको क्लेरिफाई कर पाए। और अपने मैसेज को, मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं, उसको डिफेंड भी करना है। ऐसा नहीं कि कल आप उसको बोले कि नहीं अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं भी होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। उसको एकदम कि नहीं भाई, यही इसको जो हम आपको बता रहे हैं, तो वो एकदम उसको डिफेंड करना है उसको, कि नहीं, हमने जो आपको बताया वो सही है और उसको आप पॉजिटिवली सोचिए। तो इस तरह से एक कंप्लीट एक कोलैबोरेशन हो, ताकि ये तीनों स्टेज वाइज आप जो है किसी को कम्युनिकेट सही से कर सकें। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा, ये एक स्टेजेस था अलग अलग। नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पढ़ना है हम लोगों को, एसेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेट हम लोगों को करना है, जो कम्युनिकेशन करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या स्किल्स एसेंशियल है, क्या क्या ज़रूरतें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ एन एसेंशियल स्किल। तो ध्यान रखना है कि चूँकि कम्युनिकेट जब आप करते हैं किसी से, और इफेक्टिवली मतलब एकदम इफेक्टिव हो, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो उसको समझा सकें, ये आप में एक योग्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्किल है, वेदर इट इज़ इन आवर बिजनेस लाइफ और आवर पर्सनल रिलेशनशिप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द की टू आवर सक्सेस। क्लियर है, या तो आप बिजनेस लाइफ में अगर इसको यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो हम तभी हम सक्सेस कर पाते हैं। पहला इसमें देखिए क्या स्किल, एसेंशियल स्किल है, लिसनिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बीइंग ए गुड लिसनर। पीपल डू नॉट लाइक कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स who are only interested in telling we what they want to tell us and don't listen to what we have to say. Effective communication requires active listening. देखिए, अक्सर ये हम लोग बराबर सुनते हैं कि अच्छा सुनना, मतलब अच्छे सुनने वाले भी लोग होने चाहिए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि आप अच्छे लिसनर भी हों, मतलब अच्छे सुनने वाले भी हों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी बातों को बस बोले जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे की बातों को सुनने के लिए भी इंटरेस्टेड होना चाहिए, और वो क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, तो उसके बातों को भी ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक्टिव लिसनर हो, मतलब अच्छे सुनने वाले हों, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है इसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द वर्ड्स वी चूज मेक अप जस्ट 7% ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड, which makes non-verbal communication all the more important. Body language is an important communication tool. Our body language should help convey our words, your words. Other factors we should consider are things like the tone of our voice, our hand gestures, and ensuring eye contact. देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब बहुत सारी चीज़ें मैसेज में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा 7% ऑफ द मैसेज जो हम लोग कन्वे करते हैं उसमें चूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वहाँ हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, मतलब रिटन वर्ड में नहीं है। जैसे बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से हम कन्वे कर रहे हैं लोगों को, जैसे
मेरा मतलब टोन, वॉइस का टोन क्या है, हमारा हैंड गेस्चर मतलब हाथों का जो समझाने का, जैसे अभी आपको हम जो वीडियो में अपलोड कर रहे हैं और जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा एक्चुअली हैंड गेस्चर मेरा मूव कर रहा है और हम ऐसा लग रहा है कि सामने में कई सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और लग रहा है कि हम कहीं क्लास में हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उस तरीके से यहाँ आपको वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और रेडी कर रहे हैं। तो ठीक है, आई कांटेक्ट भले ही हमारा ना हो, बट अगर हम कहीं लेक्चर दे रहे हो, सामने कई लोग बैठे हैं, तो हाँ एकदम आई कांटेक्ट भी इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि आप कहीं और देख रहे हो, समझा रहे हो, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये थर्ड जो है आपका एसेंशियल स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सॉरी, सेकेंड, थर्ड जो है बी क्लियर एंड बी कॉन्साइज। देखिए, कन्वे आवर मैसेज यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, वेदर इन पर्सन, भाया टेलीफोन और ईमेल, कन्वे आवर मैसेज क्लियरली, कंसाइज एंड डायरेक्ट. If we are excessive with our words, the listener will either lose focus or just lose focus or just be unsure as to what is it is that we want. Before speaking, give some thought as to message we want to convey. देखिए, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, कहता है कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं, एक्चुअली कोशिश करना चाहिए कि कम से कम वर्ड हम पॉसिबल हो जिसको हम मैसेज दें। जैसे टेलीफोन पर अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू बताना चाह रहे हैं, अपने मैसेज को क्लियर बताएं, ठीक है, डायरेक्ट बता रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि अपने वर्ड को कम से कम मतलब उसको एक्सप्लेन करें। ऐसा मतलब ना करें कि जो सुनने वाला जो हो वो फोकस ना करे और ध्यान ना दे कि क्या सामने वाला क्या कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो हम बताना चाह रहे हैं, बोलने से पहले अपने माइंड में एक मैसेज सेट कर लें कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को एकदम क्लियर रखना होगा। बी क्लियर एंड बी कंसाइज, बी पर्सनेबल. When communicating face to face with someone, use a friendly tone with a simple smile and ask a personal question. These things encourage the other person to engage in honest, open communication. देखिए, जनरली कहता है कि पर्सनेबल होना जरूरी है। मतलब जब आप किसी से फेस टू फेस मिलते हैं तो अक्सर आपको क्या करना पड़ता है कि एक फ्रेंडली टोन में, मतलब एक सिंपल स्माइल से आप उससे बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए या अपने बारे में बताइए, ठीक है, एकदम ऑनेस्टी लगे कि हाँ ओपन कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब कहीं नहीं लगे कि आप में कहीं ना कहीं आप कुछ छिपा रहे हैं या आप जो बताना चाह रहे हैं वो क्लियर, आप खुद मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या एक अलग तरह का मतलब आपका मूड है। तो ये एक ध्यान देना होगा कि पर्सनेबल आपका होना होगा और एक एकदम स्माइल के थ्रू आपको बात करना है। बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस अंडरपिन्स ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्लियर है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट आपको होना है. अदर पीपल विल बिलीव वी विल डू सो एज वी से इफ आवर साउंड कॉन्फिडेंट. रिमेंबर टू ऑलवेज बी लिसनिंग टू द अदर पर्सन. ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है तो सामने वाला लगेगा ना, खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमको क्या समझाएगा। तो इसीलिए अपने आप खुद कॉन्फिडेंट रहिए ताकि सामने वाला को लगे कि हाँ ये जो हम समझा रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनेगा और उसको इफेक्टिव करेगा। नेक्स्ट है इम्पैथी. देखिए इम्पैथी जैसे सिंपैथिक वर्ड है कि इम्पैथी अलग एक वर्ड है। तो जनरली क्या होता है, सिंपैथी में क्या होता है जैसे सहानुभूति, इम्पैथी माने भी सहानुभूति, बट यहाँ क्या है कि थोड़ा डिफरेंस क्या है कि इम्पैथी इज द स्किल टू ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन इवन इफ डोंट एग्री विद द पर्सन वी आर कम्युनिकेटिंग विद. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देयर व्यू. मतलब दूसरे के बातों को चूँकि जब वो अपने फीलिंग्स जब शेयर कर रहा है, दूसरे कोई पर्सन जो आपसे बात करना चाह रहा है और बताना चाह रहा है अपने बारे में, भले ही आप उससे एग्री ना कर रहे हैं उसके कम्युनिकेशन से, फिर भी ज़रूरी कि उसकी बातों को आप रिस्पेक्ट दें, उसकी बातों को समझें, उसकी बातों को सुने. ऐसा नहीं रहे भले आप उसके बातों से आप वाकई मतलब एग्री ना करें, बाद में लगे कि ठीक है आपको उस बातों को नहीं ध्यान देना, मतलब उसको नहीं एग्री होना है कि जो कर रहा है, लेकिन उसको बहुत तरीके से आपको सुनना है ताकि उसको एक फीलिंग्स आए कि नहीं हमारी बातों को ये इनके द्वारा सुना जा रहा है. तो ये एम्पैथी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है ऑलवेज हैव एन ओपन माइंड. Being an effective communicator requires that every conversation is approached with a flexible, open mind. This is not always easy to achieve, but is very important to communicating effectively. कहने का मतलब कि जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो होता है हमेशा एक फ्लेक्सिबल ओपन माइंड होता है. मतलब एकदम उसका लेवल जो होता है सोचने का, और ऐसा नहीं कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके बातों का अगर एग्री नहीं भी हो तो भी कुछ चीज़ों को उसको ठीक है ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मतलब लगे कि भाई ठीक है हमने जो ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हैं उसको हम नहीं मानना है या अपनी बातों को एकदम उसी को मनवाना है, ऐसा नहीं है. एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक ओपन माइंड होना चाहिए
अपनी विचारधारा जो भी अपना सोच है थोड़ा एक ओपन खुला रखना चाहिए, ताकि इससे हम लोग सामने वाला से एक सही से कम्युनिकेटिंग कर पाए। कन्वे रिस्पेक्ट, ठीक है, लास्ट जो आपका टॉपिक है कन्वे रिस्पेक्ट। अदर पीपल विल बी मोर लाइकली टू एंगेज इन कम्युनिकेशन विथ मी इफ़ वी रिस्पेक्ट देम एंड देयर आइडियाज़। देखिए अक्सर ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अपनी बातों को सिर्फ रखें, सामने वाले का ना सुने, ये गलत बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे की बातों को हमेशा, जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है उसको बातों को सुने और उसके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट दें, उसको आदर करें, सम्मान करें, ताकि आपकी सही से आपकी कम्युनिकेशन दूसरों तक पहुंच पाएगी और ये लोग भी इसको रिस्पेक्ट करेंगे। आप जब फिर बोलेंगे तो आपके भी आइडियाज़ को रिस्पेक्ट देंगे, तो दूसरे के भी आइडियाज़ को रिस्पेक्ट दें ताकि आपके आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट मिले। तो ये 8 पॉइंट हम लोगों ने जो देखा एसेंशियल स्किल्स था जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अब तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग देखा कई सारी स्किल्स, लेकिन बेनिफिट्स भी इसके क्या क्या हैं वो अलग से हम लोग उसको देखेंगे। Good communication plays an essential role in their success in the workplace and in their personal life. Leaders who know how to communicate effectively with those around them will see better productivity and improved relationship in every aspect of their lives. Let's explore. अब देखिए यहाँ पर चूँकि होता है क्या है, जब जैसे कोई लीडर है या चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ग्रुप लीडर हो, प्रोजेक्ट लीडर हो, ठीक है, तो उसको ये ध्यान रखना होता है कि अपने वर्क प्लेस में या अपने पर्सनल लाइफ में एक एसेंशियल रोल है ताकि लोगों से गुड कम्युनिकेशन करें, ताकि एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो और प्रोडक्टिव जो भी हो, चाहे वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करें या कंपनी में काम करें या अपने घर में फैमिली के रूप में वर्क करें, तो एक कम्प्लीटली एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, देखिए फ़ायदा में सबसे पहले बिल्डिंग ट्रस्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर्स ट्रस्ट विथ अदर्स। अच्छे अगर आप कम्युनिकेटर हैं तो लोगों में आपके ट्रस्ट मतलब आपके विश्वास बढ़ेंगी। आवर एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली एंड इम्प्रेस डिफरेंट पॉइंट्स टू ऑफ व्यू हेल्प्स other trust that we are making optimal decisions for everyone in the group. As we serve as a role model, this trust will extend to our team and they will feel as though they can trust their teammates to fulfill their duties and responsibility. देखिए अगर ट्रस्ट होता है, जैसे अगर अपने पॉइंट्स को अगर हम दूसरों को अगर बता रहे हैं या दूसरे से सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप जो डिसीजन ले रहे हैं तो आपके डिसीजन पर लोग ट्रस्ट भी करें कि नहीं भाई ये अगर डिसीजन लिए तो सही लिए होंगे, और अपने टीम पर आप अपना एक अलग प्रभाव बना पाएंगे। अपने जो टीममेट्स लोग हैं तो आपने जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पे मिला है तो उस पर लोग को ट्रस्ट होगा और वो फील कर पाएंगे कि नहीं इनका जो भी डिसीजन है सही है, और उस डिसीजन पर सारे लोग सहमति जताएंगे, तो एक ट्रस्ट बहुत बनेगा। और ये गुड कम्युनिकेशन से ये बेनिफिट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंटिंग और रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट effectively plays a larger role in resolving conflicts and preventing potential ones from arising. The key is to remain calm, make sure all parties are heard and find a solution that is ideal for everyone involved. देखिए जो प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आते रहते हैं, तो अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं और आप में अच्छी एबिलिटी है तो आप अपने एक अच्छे रोल निभा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं या अलग अलग बहुत सारे अगर प्रॉब्लम्स को रोकना है, चाहते हैं कि जो अलग अलग सॉल्यूशन करना है, लोगों से सुनना है, ध्यान से सुनना है, तो और कुछ जो भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि कई सारे अलग अलग व्यूज़ और अलग अलग सारे लोग विचार के होते हैं, तो सारे कन्फ्लिक्ट्स जो होंगे, मतभेद होंगे, उसको यहाँ पर रोका जा सकता है अगर अच्छे कम्युनिकेशन करके, ठीक है, या फिर अगर कन्फ्लिक्ट्स हो भी गए तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। थर्ड है प्रोवाइडिंग क्लैरिटी एंड डायरेक्शन। विथ इफेक्टिव communication skills we are able to deliver clear expectations and objectives for our team. This involves finding constructive ways to point out when something is not working as well, providing helpful feedback to get people back on track. They will understand their specific tasks and responsibilities as well as those of their teammates, which will help eliminate conflict and confusion. देखिए अब यहाँ पर डायरेक्शन जो आप देना चाहते हैं, अगर अच्छा आप कम्युनिकेशन स्किल आप में है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप लोगों तक, जो लोग आपकी टीम आपसे जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, आप उसको समझा पाएंगे और अपनी टीम को आप हेल्प कर पाएंगे, फीडबैक सही से वहाँ से आपका मिल पाएगा। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क मिला हुआ उसको अपने टीममेट्स, अपने जो साथी हैं उसके साथ आप जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, मतभेद हो, आप उसको पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे और आप सही से लोगों को डायरेक्शन दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये और बेनिफिट है ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या बेनिफिट है, क्रिएट्स बेटर रिलेशनशिप।
Good communication also improve relationship both with employees and in our personal life with friends and family members. Listening carefully and offering quality feedback helps people to feel heard and understood. This in turn nurtures mutual respect. मतलब अच्छे रिलेशनशिप क्या करता है, गुड कम्युनिकेशन अगर आप अच्छा करें तो रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप होगा। या तो अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या घर के अंदर या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली मेम्बर्स के बीच में, अगर आप सावधानी से सुनते हैं तो आपको सही से फीडबैक मिलेगा ताकि आप सुन पाएँ और समझ पाएँ, और ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बहुत एक बेनिफिट देता है जो रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है जो बेनिफिट, इंक्रीजेज इंगेजमेंट with people feeling more confident in their work and their understanding of what they need to do. They become more engaged with their work as a whole. देखिए इसमें कहता है इंगेजमेंट बढ़ेगा। कई सारे जैसे 15% एडल्ट एम्प्लॉई हैं जो एम्प्लॉयर के साथ में मतलब कनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन अगर देते हैं तो आपका इंगेजमेंट मतलब कई जगह आपके टीम मेंबर में आपको इंगेज किया जाएगा, आपके लोग बात को लोग कॉन्फिडेंटली समझेंगे, आप ज़्यादातर कहीं ना आपको लीडिंग में आपको रखा जाएगा, क्योंकि आपके आधार पर ये एक देखा गया है, ये कि साइकोलॉजी है कि जो जिस तरह के जो लोग इस तरह का अगर गुड कम्युनिकेटर होते हैं उसको एम्प्लॉय ज़्यादा इंगेजमेंट किया जाता है, और ऐसे ऐसे लोगों को अक्सर जनरली टीम का मेंबर या टीम के लीडर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इंक्रीज इंगेजमेंट। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। देखिए जब आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आपका फोकस पूरे वर्क पर हो। वर्क प्लेस इशू से मतलब नहीं है, प्रॉब्लम्स, बहुत लोग प्रॉब्लम गिनाते रहते हैं, नहीं, प्रॉब्लम आ रहे हैं बट प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जा रहे हो। अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू आप तो अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे अपने एम्प्लॉय के बीच में लोगों को अपने, और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, वर्क ज़्यादा होगा टीम के थ्रू भी और आपके थ्रू भी। तो ये एक नेक्स्ट बेनिफिट था। नेक्स्ट बेनिफिट से थोड़ा चूँकि यहाँ पर टाइम को थोड़ा मैनेज करना है इसलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, उसको आप समझते चलें। प्रोमोट्स टीम बिल्डिंग। अब देखिए चूँकि टीम में आपको वर्क करना होता है तो अच्छे अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है कि टीम मेंबर्स हमेशा आपके थ्रू आप पूरे ग्रुप को एक आप फील करा पाएंगे और एक बेटर उसको आप अच्छा उसको सजेशन दे पाएंगे, एक रिलेशनशिप एक पूरा बिल्डअप होगा टीम मेंबर्स के बीच में, और एक मोरली और एक वर्क एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा सबके बीच में कि हाँ अच्छे कम्युनिकेशन ये करने वाले लीडर हैं या लोग मेंबर हैं। ठीक है, और पूरे टीम के साथ एक आप एक मतलब बढ़िया एक पॉजिटिव वर्क आप दे पाएंगे, और अगर आप दूसरे के से सुनते भी हैं तो भी आप पूरा एक वर्क इन्वायरमेंट में एक आप लीडिंग जो स्किलिंग होता है आप पूरे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो टीम एक पूरा एक कंप्लीट एक प्रमोशन एक प्रमोट करती है जो टीम बिल्डिंग के में ये बेनिफिट देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोगों ने देखा, और लास्ट जो आपका टॉपिक है, लास्ट नहीं सॉरी इसके पहले एक और है, कम्युनिकेशन गैप। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कम्युनिकेशन गैप। अब देखिए कम्युनिकेशन गैप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे अपने फैमिली में भी एक अलग अलग जनरेशन के लोग होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप होता है, या कंपनी में या आप जहाँ वर्क करते हैं एक आपस में आप जो समझाना चाह रहे हैं या लोग समझाना चाह रहे हैं या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आपकी बातों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये गैपिंग है। तो इस गैप को यहाँ पर देखेंगे, और वर्क प्लेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कम्युनिकेशन गैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइडेंटिफाई करना कि कम्युनिकेशन गैप वर्क प्लेस में या कहीं भी कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके थ्रू हम लोग बेनिफिट कर पाए। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन गैप कैसे आता है वर्क प्लेस में। फियर, सबसे इंपॉर्टेंट डर। कम्युनिकेशन गैप जनरली एम्प्लॉय में कैसे आता है कि जब एक साथ जब मान लें कि उसमें हायर पोजीशन, मान लें कोई बड़े पोस्ट पर है, ठीक है, और वो किसी से जैसे बॉस या सुपीरियर जो है वो फील करता है कि वो नहीं, वो मेरी बातों को नहीं सुन पाएंगे, वो एक डर हो जाता है कि कैसे उससे बात करें। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन का गैपिंग आ जाता है कि अगर मान लें कि अपने नीचे वाले जो भी उनके अंदर मेंबर हैं या जो ग्रुप के जो अदर मेंबर हैं वो अगर आप बड़े बॉस को अपने से ऊपर सीनियर को अगर कोई बताना चाहते हैं तो एक डर बना हुआ है, तो ये गैपिंग इस तरह से कम्युनिकेशन गैप आता है, अपनी बातों को वो रख नहीं पाते हैं और जिस चलते आपस में गैपिंग आ जाता है। तो पहला पॉइंट है आपका फियर। मिसट्रस्ट सेकेंड पॉइंट है जो कम्युनिकेशन गैप लाता है। जब दो एम्प्लॉई या ग्रुप में एक अविश्वास, मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास, एक अविश्वास की भावना जब आ जाएगी, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, या अगर हम मान लें कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई मैसेज हमें देना चाहता है तो फिर मैसेज ही नहीं देना चाहेगा क्योंकि वहाँ तो किसी पर भरोसा ही नहीं है कोई पर। तो ये बहुत एक कारण है जो कि आपस में कम्युनिकेशन गैप लाता है। बॉडी लैंग्वेज एंड टोन।
मेंटेनिंग बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज टोन इन एक्सेप्टेबल मैनर वाइल कम्युनिकेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन द वर्क प्लेस। जब आप कहीं वर्क करते हो किसी वर्क प्लेस पर, तो बॉडी लैंग्वेज मतलब बोलने का तरीका, बोलने का जो लहजा है आपका, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये गैप, अगर आप किसी को बहुत ज़ोर से या एक अलग तरीक़ा से बात करते हो तो सामने वाला सुनना नहीं चाहता और वो आपसे दूर भागना चाहता है, बात नहीं करना चाहता। ये एक कम्युनिकेशन गैप लाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरीके से इसको जनरली ये भी एक रीज़न है जो कि एम्प्लॉय के बीच में एक अनहेल्दी मतलब कम्युनिकेशन डेवलप होता है और एक कम्युनिकेशन गैप को पैदा करता है। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन गैप का कारण, मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ अटर डिस्गस्ट। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब आप एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, और अपनी बातों को अलग अलग आप सिचुएशन के हिसाब से मतलब अपनी बातों को मतलब एक एटीट्यूड दिखा रहे, शो कर रहे हैं कि नहीं हम सबसे एक डिफरेंट हैं, हम सबसे ज़्यादा जानकार हैं और मतलब लोगों की बात को आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो कई बार ऐसे आपकी बातों को लोग फिर सुनना नहीं चाहेगा, फिर इस तरह का गैप आते चले जाएगा और आपकी बातों को लोग ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह के जब भी रीजन आएंगे तो फिर कम्युनिकेशन गैप बढ़ते चले जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट इसका टॉपिक है जो गैप में, ए चैनल और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि चूँकि जो सेंडर होता है, इन्फॉर्मेशन देने वाला या फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाला, इसके बीच में अगर सही से अगर मान लें कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वहाँ फिर कम्युनिकेशन गैप होगा। समटाइम्स there is urgent need to communicate the information on phone while it is needed sometime to convey it via mail। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरत पड़ गया, अचानक कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और फ़ोन पर दे दिए, और उसको कभी मान लीजिए कि ईमेल के थ्रू अगर मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ गया, तो उस वक्त मान लीजिए कि जो भी हम लोग चैनल दे रहे हैं तो उस बातों को मान लीजिए कि सही से जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, वो उस चीज़ को लोग समझ नहीं पाए, ठीक है, या तो फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो उस वक्त फिर ये एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है वर्क प्लेस में, क्योंकि जो हम बताना चाह रहे हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा, ये कम्युनिकेशन गैप के लिए रीजंस थे, कारण थे, जिस चलते वर्क प्लेस पर कई सारे कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं। लास्ट जो टॉपिक है आज का लेक्चर का, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये चूँकि ICT जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन जब स्किल की बात आते हैं तो टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि कुछ जो टेलीफोन लाइन होते हैं, वायरलेस सिग्नल है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, या कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये बहुत सारे रोल निभाते हैं जब हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब हमारा डेवलप होता है। क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन तो थ्रू नेटवर्क और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखना है कि जो ICT है ये कैसे नेटवर्क सिस्टम के थ्रू ये कंप्लीट मैनेज कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, या तो रेडियो हो या टेलीविज़न हो, सेल फ़ोन हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो और सैटेलाइट सिस्टम हो। तो बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हैं, बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, जिसकी या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें आजकल टेक्नोलॉजी में डेवलप हो गए हैं, जिसके थ्रू हम लोग आज के डेट में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे अभी आप सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे ऑनलाइन हम लोग आज क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है, कोई सामने नहीं देख रहा है, कोई बैठा नहीं है, बट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आज यूट्यूब वीडियो के थ्रू आज हम कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई सामने नहीं बैठा या आप हमको नहीं देख पा रहे हैं, बस मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मेरे बातों को सुनने में ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग नेटवर्क सिस्टम हैं जिसके माध्यम से हम लोग, जैसे ऑडियो विजुअल, आजकल देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, सारे लोग एक दूसरे को समझाना चाह रहे हैं। अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम का 1-1.5 सालों से चल रहा है ये, अभी जो कोरोना पीरियड में, तो कई सारी चीज़ें जो है आज के डेट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो चूँकि इसको जोड़ दिया गया, और यहाँ पर एक्चुअली इस टॉपिक हम लोग सिर्फ यहाँ पर हम लोग यही देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे वर्क हो रहा है, तो यहाँ हम लोगों ने इसको सिर्फ देखा, पढ़ा। तो न्यू वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़ें। ओके, थैंक यू।